आज हम आपको 400 वर्ष पुरानी एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकेंगे। एक ऐसे परम तपस्वी जिनके निमंत्रण को गोमती माता ने भी स्वीकार ही नहीं किया, बल्कि उनके द्वारा आयोजित भंडारे में विधिवत शामिल हुई और भंडारा संपन्न होने के बाद ही 7 किलोमीटर दूर अपने स्थान पर जाके फिर से बहने लगी। इसके बाद फिर क्या था, तपस्वी माधव बाबा पूरे क्षेत्र में तपा बाबा के नाम से विख्यात हो गए। ये पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, कोठी और भानमो के बीच सादुल्लापुर गांव पड़ता है, वहां का तपापुर गांव है। ये पूरा प्रांगण उसी का देख रहे हैं आप। इसके ठीक पीछे जो तराई क्षेत्र है, कहा जाता है उसी स्थान पर तपा बाबा के बुलाने पर, निमंत्रण पर गोमती माता आई थी। तपा बाबा बहुत ही परम तपस्वी थे। उनके द्वारा शिव की पूजा की जाती है। प्राचीन शिवलिंग उनकी समाधि के ठीक सामने बना हुआ है। वीडियो में आप जो मंदिर देख रहे हैं, ये वही शिव मंदिर है। बहुत ही प्राचीन शिवलिंग माना जाता है। और यहाँ ये देखिए हवन कुंड, इसके ठीक सामने तपा बाबा की समाधि है। माधव तपा बाबा अब तपा बाबा के नाम से बहुत ही दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। ये शिवलिंग अति प्राचीन बताया जाता है। इसका कोई नाम नहीं है, शंकर भगवान शिवलिंग के नाम से मशहूर है। यहाँ पर एक हनुमान मंदिर जो करीब 15 वर्ष पूर्व बना, और करीब 20 वर्ष पूर्व मजीठा के नरगा देवता मंदिर से जोत ला करके यहाँ पर एक और बाहर की जो आपने मंदिर शुरू में देखा था, वहाँ पर नाग देवता का मंदिर स्थापना हुई। लोगों की इन सभी जगह पर अटूट आस्था है। श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। प्रत्येक मंगलवार को यहाँ मेला लगता है। ये पूरा प्रांगण देख रहे हैं, बहुत सी समाधियाँ यहाँ बनी हुई हैं। तपा बाबा के बाद के बहुत से तपस्वियों की है। ये पहले तपोभूमि थी, कई तपस्वियों ने यहाँ पर तपस्या की। ये जो आप स्थान देख रहे हैं, ये पूरा सामने से पूर्वोत्तर दिशा की तरफ से होती हुई गोमती मैया आई थी और इधर से जाकर के सीधे दक्षिण दिशा में जाकर के निकली थी, और इसी जगह पर भंडारा हुआ था। ये पूरा तराई क्षेत्र जहाँ पर आप खेत देख रहे हैं, लोगों के खेत हैं यहाँ पर। इसी जगह पर गोमती मैया आई थी, उनके भंडारे निमंत्रण में शामिल हुई थी। और इस बारे में क्या क्या कहानी यहाँ के स्थानीय निवासी, जिन्होंने अपने बुजुर्गों पुरखों से बातें सुनी, ऐसे लोग और यहाँ के पुजारी, उनसे प्राप्त जानकारी और बातचीत के अंश अभी आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। ये हनुमान जी का मंदिर आप देख रहे हैं। पूरा प्रांगण बहुत ही भव्य, लोगों की अटूट आस्था है, और कई किस्से जुड़े हैं तपा बाबा से, वो भी आपको सब सुनने को मिलेंगे। तपा बाबा परम तपस्वी माने जाते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, पूरा पहले चंदन की बाग थी। चंदन अपने आप उगते थे और लोगों ने अज्ञानता में उसे नष्ट कर दिया। ये शिव मंदिर आप देख रहे हैं। इसी प्राचीन शिवलिंग के पास तपा बाबा भी तपस्या करते थे। और अभी आप और देखेंगे, पूरी स्थली आपको हम दिखा रहे हैं वीडियो में। ये तपा बाबा का समाधि स्थल है। यहाँ वार्षिक मेला भी लगता है। पूरा प्रांगण खचाखच भर जाता है जब मेला लगता है। ये जो बाईं तरफ देख रहे हैं, बड़ी समाधि है तपा बाबा की समाधि। उनके बाद जो उनके सानिध्य में और महंत रहे, उनकी समाधियाँ उनके साथ में। हमको इस बात की जानकारी देने वाले ये डीके वर्मा है, जिनकी शहर में रसूलपुर मोहल्ले में दुकान है। इनको भी इस बात की बहुत अच्छी भली बात जानकारी है। आप सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम तराई क्षेत्र में हैं। ये ऐसा तराई क्षेत्र है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञान है। ये भानमऊ और कोठी के बीच स्थित सदुल्लापुर गांव है। यहाँ पर तपापुर एक गांव है। तपापुर गांव में बाबा माधव तपा बाबा के नाम से मशहूर थे। 400 वर्ष पुराना इतिहास है। वो उस समय अकाल पड़ने पर यहाँ पर गोमती नदी को बुला लाए थे। गोमती नदी भी उनके बुलाने पर आई, जो उनके न्योते पर आई, और उसके बाद उनके कहने पर ही वापस चली गई। लेकिन जितने दिन यहाँ रहीं, इस गांव में काफ़ी संपन्नता आई। उन्होंने जो गोमती नदी से मांगा वो मिला। आज ये गांव बहुत ही संपन्न माना जाता है और लोगों की अटूट आस्था है। यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। इस बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। और एक चीज़ और बताते हैं कि यहाँ पर चंदन के पेड़ों का जंगल हुआ करता था। चंदन अपने आप होते थे, लेकिन बाद में लोगों ने यहाँ पर, अज्ञानी लोगों ने उसको नष्ट कर दिया। आइए अब यहाँ के महंत से बात करते हैं, जो उन्हीं की पीढ़ी के हैं, बाबा तपा की पीढ़ी के। महादेव जी नमस्कार, आपका कथनी करनी पर स्वागत है। ये तपा बाबा, माधव तपा बाबा के नाम से जो बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं, 400 वर्ष पुराना इतिहास माना जाता है, इनके बारे में जरा बताइए। क्या नदी, कैसे क्या इन्होंने किया था? गोमती नदी आ गई थी, उसके बारे में पूरा विस्तार से बताइए जरा। तपा बाबा जब भंडारा एक रचिन यहाँ पर, तब सोचिन कि हर व्यवस्था तो पूरा हो जाएगी, लेकिन जल का व्यवस्था नहीं पूरा होगा। तो जल के लिए नदी का न्योता दीहिन। तब नदी महारानी गए हैं, आगे आगे बाबा आए हैं, पाछे से नदी चली आई है। हाँ, सब पुरखा लोग कहत हैं। पुरखा लोगन के सामने हम लोग जो सुनी बात कह रहे हैं, कोई हमारे सामने की बात नहीं है।
ये बताइए नदी से उन्होंने क्या-क्या माँगा था जब भंडारे के लिए क्या-क्या कुछ चीज़ें कम पड़ी? भंडारे के लिए रोशनी जब कम पड़ गए, घी, तेल कम पड़ गवा है, तो वही में से बुरवा के चलती हुई तई के ऊपर छुड़वा ना दिन गवा है और पूरी बराबर निकल चली गई। ये हम लोग सुन रहे हैं। देसी घी पीपे में भर के लिया था। हाँ। बाद में वापस भी किया था क्या? हाँ, नहीं बाद में पूड़ी और मिठाई और घी सब वापस जत्ता लिहिन तत्ता दिहिन। मतलब पूड़ी, मिठाई, घी सब लिया था और सब वापस किया उसी तरह से। हाँ, भाई खुराक उनका दिहिन, अच्छा। लिहिन तो तो उमा गोमती माता की मतलब उन्होंने आप क्या तपस्या की थी गोमती माता की कि गोमती माता उनसे प्रसन्न हो गई थी? ऐसा क्या हुआ था गोमती माता उनके बुलाने पे चली आईं? अब कि भाई उनको जो है सिद्धि प्राप्त थी? अब कोई चाहे सिद्धि प्राप्त रही हुए और चाहे उनका पूजा पाठ करत रहे हुए, चाहे अपने मन से प्रसन्न भई हुए, लेकिन उनके न्योता दिहे के ऊपर और उनके साथ में आई, यो हम लोग सुन न्योता रहे हैं। कैसे दिया था जाके आह्वान करके न्योता कैसे दिया था? आह्वान करके बुलाया था कि जो है कुछ लिख कर के उनको गोमती में प्रभावित किया था, कैसे बुलाया था? अब जैसे सब लोगन के निमंत्रण दिन जात है, इसी तरीके से अच्छा पहले जा करके बुलाया था। हाँ, जा करके पहले निमंत्रण दे आए हैं, तिकी बाद में भंडारा में फिर गए हैं, तब जाके वहाँ पर से आगे-आगे बाबा आए, पाछे से बतावन नदी आई है। सब पुरखा लोग यो कह रहे हैं। हाँ, उनके पीछे-पीछे चलती हुई चली आई। हाँ, यहीं पीछे 100 मीटर पीछे दिख रहा है तराई, हाँ, ये सब यही है पूरा। हाँ, कुतबापुर की झील पक्के 53 बीघा है और पक्के 9 बीघा का अपने यहाँ तपापुर मदारपुर की है झील, यही। कई उत लोगों के इसमें खेत भी जो है जब नदी आई थी चले गए थे बाद में, अब तराई में हो गए वो खेत। अब यो तो साहब हम ना बता पाऊँगा। अच्छा, अच्छा। हाँ, अरे पता नहीं दसन पीढ़ी बीत गई, अच्छा, और का। आज घड़ी तक को हमारे बजन के आगे एक से एक बुजुर्ग सब खत्म हो गए, लेकिन कोई यूँ नहीं बता पावा कि 4 पीढ़ी बीत गई कि 10 पीढ़ी बीत गई। अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि तपा बाबा में लोगों की जो आस्था है, उसकी वजह क्या है? क्या तपा बाबा में अतरी शक्ति है कि देखो अब वहीं 4 इन 5 हाँ 6 इन 7 साल भई ये कोठी का हलवाई जबान यही जगह चढ़ाई रहा है, खून सब यहाँ तक बह के आया और करीब-करीब 3 बजे पूरा जबान उसकी पूर हो गए और उसके माता-पिता आए, वो 4 पहिया गाड़ी लेके अब बहुत कोशिश की लेकिन वो पकड़ के झिटिक दिया इसे। गाड़ी के ऊपर नहीं गवा, जब तक यहाँ जब यही जगह पर रहा, यही जगह। हाँ, तो फिर उसकी क्या हुआ? स्वस्थ हुआ वो? हाँ, फिर अपने मन से चला गवा। बोल लेता है अब? हाँ, बोल लेता बराबर। उसका काम हो गया? हाँ, काम हो गया। 8 बजे चढ़ाए, 3 बजे यहाँ से गया है। हाँ? 8 बजे सुबह जबान चढ़ाई से रही चौखट के ऊपर हाँ, और गवा है करीब 3 बजे, 2:30 बजे। और क्या-क्या यहाँ पर मान्यताएँ हैं उसके बारे में ज़रा बताइए? यहाँ मेला लगता है कब लगता है? हर मंगर को। अच्छा हर मंगल हर को। मंगर को मेला लगता है, प्रसाद चढ़ता है। ये दुकानों की देख रही व्यवस्था की गई, डंडी वगैरह लगी हुई है उस तरह से जो हाँ, है तो हाँ, दुकानें लगती हैं। तो वो आषाढ़ वाली पूर्णमासी सबसे बड़ा मेला लागत है हुँ। और एक यो और एकादश जेठ माह में लगता है। हाँ, हाँ, जाट। जो हनुमान मंदिर अभी 15-20 साल पहले बना है, शिव मंदिर सबसे प्राचीन है यहाँ पर और तपा हाँ, बाबा की समाधि सबसे प्राचीन है। हाँ, ये सब बहुत पुरानी। शिवलिंग कितना पुराना होगा ये? अरे अब यू का यो को नहीं बता पावा है कि 10 पीढ़ी बीत गई कि 12 पीढ़ी बीत गई कि 20 पीढ़ी बीत गई। यो को हम आज घड़ी तक अत्ते बड़े भान नहीं यूँ नहीं सुनन कि अत्ते अत्ते बरसन का बना है, अत्ते बरसन का यहाँ यो शिवलिंग का स्थापना किया गया। यो हम सुनबे नहीं भइन। मतलब दसन बहुत पी ही प्राचीन शिवलिंग है हाँ, बहुत पुरानी है। और इसीलिए इसी के ठीक सामने समाधि बनवाई गई। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। राम सेवक जी नमस्कार, कथनी करनी पर आपका स्वागत है। तो माधव तपा बाबा के बारे में बहुत ही लोगों की आस्था है, लोग अटूट आस्था है, प्रत्येक मंगलवार को यहाँ मेला लगता है। क्या मान्यता रही कि जो है बाबा तपा को इतना लोग मानते हैं? इनके तपस्या बहुत पुरानी तपस्या के हैं। तपस्या करने के बाद इनको जो है यहाँ भंडारा के हैं। भंडारा अतरा न्योता बाँट देहन कि कुछ समझे में नहीं आवक पानी कहाँ से मिली। गे फिर नदी में जो है न्योता दे आए। न्योता दिहे के बाद जब भंडारा आवा करीब जौने दिन भंडारा रहा गे नदी का बलाल आए। आगे आए पीछे नदी आई। भंडारा हुआ फिर कुछ दिन तक नदी रही। दोस्तों आपने देखा कि माधव तपा बाबा की इतिहास कितना रोचक और कितना ही तपस्या और बलिदान से भरा पड़ा है। उनके द्वारा उनकी तपस्या का ही फल था कि गोमती माता यहाँ तक आई और वापस भी चली गई, लेकिन अपनी निशानी आज तराई के रूप में यहाँ पर छोड़ गई हैं, जहाँ पर अब कई बहुत से बड़ी झील तालाबनुमा झील है। और जिस रास्ते से आई थी पूर्व उत्तर दिशा की तरफ से होते हुए दक्षिण दिशा की तरफ तक गोमती माता गई थी
आज भी उतना ही वो गहरा तराई नुमा क्षेत्र बन चुका है। सिर्फ यादें ही रह गई हैं, लेकिन लोगों की श्रद्धा और आस्था तपो माधव तपा बाबा में आज भी बरकरार है। लोग यहाँ प्रत्येक मंगलवार को आके अपनी मनोकामना पूरा करते हैं और यहाँ पर प्राचीन शिवलिंग ठीक समाधि के सामने है। इसी तरह के रोचक वीडियो लेकर के हम लगातार आपके समक्ष आते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।